हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक है ना। तो सीरीज का नाम है मेंसुरेशन और ये सीरीज मेंसुरेशन कवर करती है क्लास 9th और क्लास 10th के सारे एनसीईआरटी के मेंसुरेशन के क्वेश्चन। ठीक है ना। तो अभी हम चल रहे हैं क्लास 9th के और जैसे ही हो जाएगा फिर चलेंगे क्लास 10th के। ठीक है ना। तो जो क्लास 9 10th का बच्चा है तो उसके लिए तो बहुत हेल्पफुल है ही है। साथ ही साथ केवीएस पीआरटी के बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि उनके पेपर में मैथमेटिक्स आती है। ठीक है ना। चलो, तो मैं आपको क्या क्या करा चुका हूँ, क्यूबॉइड करा चुका हूँ। तो आज हमारे पास एक शेप है जिसका नाम है सिलेंडर। हिंदी में कहते हैं बेलन। तो सिलेंडर मतलब सिंपली आपके ग्लास की तरह। ठीक है ना। तो सिलेंडर में 3 एरिया होता है। एक होता है सीएस से, एक होता है टीएस से, एक होता है वन फेस एरिया। हिंदी में सीएसए को कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसे कहते हैं एक पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। चलो, अब सीएसए कुछ नहीं होता, एलएसए जैसे ही होता है। सीएसए का मतलब है बस ये वाला एरिया होगा, मतलब ऊपर से भी खुला होगा और नीचे से भी। तो इसका क्षेत्रफल होता है 2πRH। टीएसए का मतलब है ये वाला एरिया तो होगा, साथ ही साथ ऊपर वाला भी होगा और नीचे वाला भी होगा। तो सिंपल सा है, 2πRH में आप ऐड कर दो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो ऐड कर दोगे 2πr²। अब इस फॉर्मूले को आप थोड़ा मॉड्यूलेट करोगे तो क्या बन जाएगा 2πr+h। वैसे वन फेस एरिया का मतलब इस तरीके से होता है कि एक सिलेंडर जो एक तरफ से बंद हो एक तरफ से खुला हो। तो वन फेस एरिया का होता है 2πRH+πr²। समझ आ रहा होगा क्योंकि एक एक मुंह, इसे सिरा कह लो मुंह कह लो, वो πr² होता है। अकेला है तो πr² ऐड कर दिया, दो है तो 2πr² कर दिया। ये रहा एरिया का फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, अगर मैं क्या बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करता हूं, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो वो फॉर्मूला होता है πr²h। ये फॉर्मूले आपको पता होंगे और कहां कौन सा अप्लाई करना है ये पता होगा। तो एक्सरसाइज 13.2 और एक्सरसाइज 13.6 आप बिना किसी मुश्किल से कर लोगे। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 एंड 13.6। चलो, चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कह रहा है। ओके, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1, हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। वो डायमीटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डायमीटर। अब सुनना, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। कर्व सरफेस एरिया 88, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपको नहीं पता, एच की जगह 14, 7 2 ज़ा। देखो अब आपको थोड़े से टेबल याद करने हैं। 22 चौक 88, 4 से 4 गया तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर। आपको पता है डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज 2 सेंटीमीटर। आंसर नंबर 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है। इट इज रिक्वायर्ड टू क्लोज। ओके, देखो यहाँ पे एक वर्ड क्या रखा है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। जब भी क्लोज कहे तो याद रखना वो टीएसए पूछ रहा है। जब भी बंद बेलनाकार टंकी कहे या बंद बेलनाकार कुछ भी कहे तो वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr+h। ओके, चलो अब देखो क्या है हमारे पास। हाइट दे रखी है 1 मीटर और 140 सेंटीमीटर। तो देखो ओके, तो
डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, क्या हो गया ये, तो मीटर में करोगे 0.7 मीटर। अब टीएसए क्या होता है, 2 पाई की जगह 22/7 आर की जगह 0.7 आर प्लस एच 1 प्लस 0.7, सॉरी 1.7, सबको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके ना, तो चलो तो अब आते हैं, बहुत अच्छा सीरीज है, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन आप नहीं समझोगे, ठीक। चलो तो हमारे पास अगला आता है क्या, अब मेटल पाइप, ये पाइप भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। लॉन्ग मतलब हाइट, ज्यादा मोटा है, हाइट दे रखी है कितना 77 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके अब देखो मानो ये पाइप है, इसकी कुछ थिकनेस होगी, ठीक है ना, थिकनेस है, तो बाहर का रेडियस कुछ होगा, अंदर का रेडियस कुछ और होगा। तो दे रखा है आउटर इनर डायमीटर को R1 मान लेते हैं, वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर R2, बाहरी त्रिज्या दे रखी है 2.2 सेंटीमीटर। पहला कह रहा है कि आप इनर कर्व सरफेस एरिया निकालो, आंतरिक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। फॉर्मूला तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का 2πRH होता है, इनर वाला निकाल रहे हो तो R1 रखोगे। दूसरा कह रहा है आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो फॉर्मूला तो 2πRH ही रहता है, लेकिन अब क्या रखोगे, R2 रखोगे। तीसरा कह रहा है टीएसए निकालो। अब देखो टीएसए में क्या होगा, इनर वाला कर्व सरफेस एरिया जो आप निकाल चुके हो, आउटर वाला कर्व सरफेस एरिया जो आप निकाल चुके हो, साथ में 2πR2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आएगा। अब ये कहां से आया मैं ये बताने की कोशिश करता हूं। तो देखो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मान लो ये डायमीटर सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी कुछ थिकनेस है, एक समान है, ठीक है ना, अंदर की रेडियस R1, बाहर की रेडियस R2, तो ये बीच वाले का जो एरिया होगा इसे कहते हैं रिंग, इसे इस बीच वाले को रिंग कहते हैं, और इसका एरिया होता है बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया। तो पाई कॉमन लिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हो गया रिंग का एरिया। और ऐसी कितनी रिंग होगी, 2, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तो आंसर आ जाएगा 2πR2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए भी और क्लास 9th के लिए भी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते बच्चों। चलो एक रोलर है, रोलर का जो आगे वाला पहिया होता है सिलेंड्रिकल ही होता है, ठीक है। तो डायमीटर मतलब रेडियस, रेडियस दे रखा है कितना 42 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर, 500 चक्कर लेता है। देखो मान लो ये रोलर का आगे वाला पहिया है, ओहो रोलर का आगे वाला पहिया है, जब ये जमीन पे चलेगा तो बस ये वाला एरिया टच करेगा, और इस वाले एरिया को कहते हैं सीएसए। क्या कहते हैं, सीएसए। सीएसए का फॉर्मूला होता है 2πRH, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 42, एच की जगह 120। और ऐसे कितने चक्कर लगाएगा, 50, तो गुणा 50। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है, मीटर स्क्वायर में निकालो। तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इसी तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड करते हैं। तो जो भी आंसर आएगा आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 10,000 से, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके ओके ना। और जिसका मैच नहीं करे आप मुझे बताएंगे कि ये वाला आंसर मैच नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 5th में कह रहा है इन अ सिलेंड्रिकल पिलर, एक पिलर है सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है ना, बेलनाकार शेप का, ठीक है ना। तो इसका डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हाइट, इसकी हाइट दे रखी है 3.5 मीटर, ठीक है ना। इसको सफेदी करनी है। तो देखो कई क्वेश्चन ऐसे हिडन क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको वो नहीं बताएगा कि आपको टीएसए निकालना है सीएसए निकालना है, आपको खुद चेक करना है कि सीएसए होगा या टीएसए होगा। कैसे, देखो पिलर जब पिलर जो भी होगा, ये वाला हिस्सा जमीन में टच होगा, ये वाला हिस्सा छत में, तो जब सफेदी करोगे तो बस यही कर पाओगे। और इस वाले एरिया को मैंने क्या कहा, सीएसए। तो ये इनडायरेक्टली है कि सीएसए निकालना है। फॉर्मूला होता है 2πRH,
2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर है 25, एच है 3.5। अब देखो दिमाग लगाओ, ये मीटर और ये सेंटीमीटर। कॉस्ट दे रखी है मीटर के हिसाब से, कॉस्ट दे रखी है मीटर के हिसाब से, तो इसको भी मीटर में कर दो, डिवाइडेड बाय 100। इस कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर का कितने रुपए दे रखा है? 12.5 रुपए। आपका जो आंसर आएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 25/100 गुणा 3.5, इसको 12.5 से आप गुणा कर दोगे, दिस विल बी योर आंसर। कर दो, पॉइंट हटा के एक जीरो लिख दो, 7 पंजे 35, ठीक है ना, पॉइंट हटा के एक जीरो लिख दो। अब एक जीरो से एक जीरो गया, 1000 बचा। अब इन्हें गुणा करना, देखो कैसे, 5 दूनी 5, 25, 2 से 2 गया, 25 25 625 और 110, 625 और 110 कितना था ना, देखो 625 25 600 5 7 8 6 6 8 7 5 0 रुपीस। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हर क्वेश्चन को फॉलो करो, ये आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो कल करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि सीएसए दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर, रेडियस दे रखा है 0.7 मीटर, हाइट पूछ रहा है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सीएसए का फॉर्मूला 2πRH है ना, तो सीएसए 4.4, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.7, एच की जगह एच। तो एच कैसे निकलेगा? 4.4 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 0.7। कैलकुलेशन करना एक आठ है, पॉइंट यहां से हटा है, पॉइंट से हटा है, 22 दूनी 44, 7 से 7 गया, तो एच बराबर 1 मीटर, दैट इज योर आंसर। समझे? चलो गुड, बहुत आसान है, ठीक है ना। और यही सब क्वेश्चन आपके केवीएस पीआरटी में बनेंगे, और एनसीईआरटी का तो पार्ट है ही, तो 9th क्लास के बच्चे के काम आएगा ही आएगा। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पेश किए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है ना। देखो डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5/2 मीटर। हाइट दे रखा है 10 मीटर। इनर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5/2, एच की जगह 10, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा पहले वाले पार्ट का। दूसरे वाले पार्ट में 1 मीटर स्क्वायर के 40 रुपए दे रखे हैं, तो जो भी आंसर आएगा 2 22/7 3.5/2 10, इसको किससे गुणा करोगे? 40 से। दिस विल बी योर सेकेंड आंसर। ओके, बहुत आसान। चलो, मैंने कहीं कहा ना, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको बताएगा नहीं कि आपको करना क्या, आपको खुद चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वो कह रहा है वाटर हीटिंग सिस्टम है। मान लो आपके घरों में जो गीजर होता है, वाटर हीटिंग वो है, गीजर कहीं से खुला होता नहीं, हर तरफ से बंद होता है। तो उसने क्वेश्चन की पहली लाइन में ही कह दिया कि टीएसए निकालना है, ठीक है ना। टीएसए निकालना है। लेंथ मतलब हाइट कितना है? 28 मीटर, और रेडियस कितना है? 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में कर दो मीटर, ठीक है ना। तो टीएसए का फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस एच। यू विल गेट द आंसर। बहुत आसान। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्लास 9 के बच्चों, 9वीं वाले। ओके, रेडियस है 2.1 मीटर, हाइट है 4.5 मीटर। पहले ही कह रखा है सीएसए निकालो। सीएसए का फॉर्मूला 2πRH। बाईस दूनी 44, 44 किया 132, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2, असली गई 4 दूनी 4 और 5, 52.8 पहला आंसर। अब वो कह रहा है जितना का भी टैंक बना है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील यूज्ड वाज एक्चुअली वेस्ट। मतलब जितना भी, मानो टोटल स्टील जो लगा था एक्स है, कितना लगा था? एक्स। कह रहा है इसका 1/12 वेस्ट हुआ था। एक मिनट, मेरे को लेट मी रीड द क्वेश्चन। क्या कह रहा है?
इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड इन मेकिंग वाज वेस्टेड। ओके नाउ चलो, कह रहा है जितना भी स्टील लगा है बनाने में उसका 1/12 वेस्ट हुआ है, तो 52.8 का 1/12 वेस्ट हुआ है। तो इसे सॉल्व करके एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर को किस में ऐड कर दोगे 52.8 में, तो आपका आ जाएगा टोटल एरिया। क्या आ जाएगा? टोटल एरिया, क्योंकि कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर होती है, वो भी आपसे कैलकुलेट करा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है क्वेश्चनर की, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लैंप शेड बनाना दिखा रखा है। लैंप शेड का डायमीटर, रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर, हाइट है 30, लेकिन देखो हाइट है उसकी 30 लेकिन 2.5 ऊपर मार्जिन छोड़ रहा है और 2.5 नीचे, तो हाइट हो गई उसकी 35, ठीक है ना। तो सी एस से निकालना है, क्योंकि लैंप शेड ऊपर और नीचे दोनों तरफ से खुला होगा, ठीक है ना। तो 2 पाई 22/7 आर 10 एच की जगह 35, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि रेडियस उसका, देखो ऐसे ही होता है जब हम सीख जाते हैं तो हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट डाटा पढ़ रहे हैं। 10.5 ऐसे 35 है, तो जो भी आएगा 35 से गुणा। लेकिन अब एक चीज समझना, वो बना रहे पेन होल्डर। अब पेन होल्डर की अगर बात करो आप, तो पेन होल्डर नीचे से बंद होता है, तो कौन सा एरिया लगेगा? वन फेस एरिया। कौन सा लगेगा? वन फेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये लगाओ, आर और एच दे रखा है, और इस पूरे आंसर को किससे गुणा करोगे? 35 से। और जो भी क्वेश्चन मैंने इस फॉर्मेट पे छोड़ा है कि आप गुणा भाग करो, जिसका नहीं हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलो अब आते 13.6 पे। चलो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत आसान रहेगा, साथ साथ जल्दी मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, बस याद रखना है। देखो सरकमफेरेंस दे रखा है उसने 132 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है 1 लीटर। तो वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन को क्या करेगा? इस तरीके से करेगा कि कोई ना कोई पैरामीटर गायब हो। देखो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं 2 पाई आर। सरकमफेरेंस है 132, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर। 22 छिंग 2 तिया, आर बराबर 21, आर आ गया 21। अब यहां आ जाओ वॉल्यूम में, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर 21, 21 एच की जगह 25। यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। तो अब आपका डेली की तरह आपका एक्सरसाइज 13.1, 13.2, सॉरी हाँ 13.2, 13.5 और 13.6 ये चारों करा चुका हूं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास आएगी मंडे को। कब? इसकी कब आएगी मेंसुरेशन की? मंडे को। उससे पहले संडे तक का आप पे समय है, आप चाहो तो इन चारों एक्सरसाइज के जो भी डाउट हो, चाहे किसी भी बुक से हो। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तो आप किसी भी बुक से एक डाउट पूछ सकते हो या कर सकते हो। कौन कौन से? क्यूब के, क्यूबॉइड के और सिलेंडर के। हिंदी में घन, घनाभ और बेलन। इसका कोई क्वेश्चन आ रखा हो किसी भी एग्जाम में, आप मंडे तक पूछ सकते हैं। मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूं कि साथ साथ चलोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा।